निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड पर पहले से लिख रखा है समय को बचाने के लिए। बोर्ड परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालिए जबकि उस त्रिभुज के शीर्ष दिए होंगे, एक शीर्ष ये, एक ये और एक ये। एबीसी हमने ए अपनी तरफ से लिख रखा है, बी अपनी तरफ से, सी अपनी तरफ से। बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे कि इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए समाकलन विधि से। इसकी जगह कोई और प्रश्न भी आ सकता है, इसको करने का प्रयास देखिए। जो भी विधि है इनको सीख लीजिए। तो ये 3 बिंदु दिए होंगे निर्देशांक के रूप में और हमें पहले इसका चित्र बनाएंगे। a,0 एक्स अक्ष पर होगा ये मूल बिंदु से a,0, ये 2,0 है तो 1 इकाई और 2 इकाई। तो ये 1 का मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर 1 और 2,0 बिंदु ए हो गया। 4,5 प्रथम चतुर्थांश में होगा, 1 2 3 4 और 5 ऊपर। ये देखो ये 5 निशान है, इसी पर ये हो गया बी 4,5। और तीसरा 6,3, 6 एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 और 3 ऊपर, 3 किसी 1 2 3 इस चीज पर देखो ये सी बिंदु है। इस तरह से ये एबीसी निर्देशांक से बनने वाला त्रिभुज हो गया एबीसी। अब यहां पर ये बाई अक्ष है, इसका समीकरण होता है x बराबर 0। यहां से ये 2 इकाई दूरी पर रेखा खींच दी है, इसका समीकरण होगा x बराबर 2, 1 2 3 4। यहां से ये रेखा खींच दी है 4 इकाई दूरी पर जो बी बिंदु से जाती है, ये ए से जा रही थी, ये बी से, इसका समीकरण x बराबर 4 होगा। इसी तरह सी बिंदु से जाने वाली रेखा भी खींची है, वो कितनी दूर होगी यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 इकाई दूरी पर इसका समीकरण x बराबर 6 होगा। तो ये बाई अक्ष के समांतर ए बिंदु से जाने वाली रेखा, बी बिंदु से जाने वाली रेखा और सी बिंदु से जाने वाली ये रेखाओं के समीकरण है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण काम ये किया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, कि इस त्रिभुज को बनाने वाली जो 3 रेखाएं हैं ए बी बी सी और सी ए, इनके समीकरण निकाले गए। पहले ए बी रेखा का समीकरण निकाला गया है। ए बी 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा, इसका ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये 2 बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकलता है। और इसमें जो 2 बिंदु होते हैं उनमें जो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु उसके निर्देशांक x2 y2 माने जाते हैं। तो इस सूत्र के प्रयोग से ए बी रेखा का समीकरण निकाला है, इस ए बी का। तो जब ए बी का समीकरण निकालेंगे तो जो ए के निर्देशांक होंगे वो तो x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2 होंगे और इस फॉर्मूले में लगा दिया है y माइनस y1। तो ये x1 और ये y1 0 हो गया, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस इस सूत्र y2 माइनस y1। ए और बी में ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये वाला x माइनस x1। ये फॉर्मूला लगा दिया है। तो इसको हल करके आप देख रहे हो ये 5/2 x माइनस 2 समीकरण निकाल लिया है। ये इस रेखा का समीकरण है, इसका ए बी रेखा का। इसी तरह इसी सूत्र को बीसी रेखा के लिए लगाया गया है। जब बीसी रेखा का समीकरण निकालेंगे तो ये x1 y1 माने जाएंगे, ये x2 y2 माने जाएंगे, यही सूत्र लगेगा y माइनस y1, ये x1 ये y1 ये 5 है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5/6 माइनस 4 ये लिखे हैं और x माइनस x1 ये 4 है। हल करके ये 5 जो है बाद में इधर पहुंच गए प्लस के, ये इससे कट गए, ये 2 बचे माइनस के, ये कट गए, माइनस से नहीं बचेगा, ये अंदर भेज दिया +4 और ये +5 हो गए इधर जाके, ये प्लस के 9 हो गए, कोष्टक लगा लिया है तो माइनस हो गए, समीकरण नंबर 2। ये बीसी रेखा का समीकरण है, इस रेखा का ये। इसी तरह सीए रेखा का समीकरण भी निकाला गया है।
सी रेखा का या AC का निकालेंगे तो ये x1y1 और ये x2y2। तो वही सूत्र है y माइनस y1 ये है, और y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 2 और x माइनस x1 ये x1 है। तो ये हल करके ये 3/4 x माइनस 2 ये समीकरण नंबर 3 बचा। ये AC रेखा का समीकरण है, ये AC, इनकी जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का। तो ये क्या होगा, इसको चित्र से समझिएगा। इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, देखो इन दो रेखाओं के मध्य x अक्ष के ऊपर का क्षेत्र, यानी ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इतना, ये हिस्सा इस वक्र द्वारा इन दो रेखाओं के बीच घिरा क्षेत्र है। इस वक्र का मतलब है AB का समीकरण, ये 1 नंबर है, ये समीकरण नंबर 1। तो इस वक्र के समीकरण में सूत्र होता है x अक्ष के ऊपर के लिए y dx। y का मान यहां से लगेगा 1 नंबर से, ये वाला y का मान है, ये लिखा हुआ है। AB के समीकरण से y का मान लगेगा और ये लिमिट होगी यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो ये तो हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, x अक्ष के ऊपर पूरा हिस्सा हो जाएगा। और इसमें x अक्ष के ऊपर ये BCED ये वाला ये हिस्सा, ये समलंब के आकार का हिस्सा x अक्ष के ऊपर इस BC द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है x अक्ष के ऊपर इन दो रेखाओं के बीच लिमिट होगी 4 से 6 तक, और y का मान BC के समीकरण से यानी 2 नंबर रेखा से यहाँ पे सूत्र y dx लगेगा और लिमिट लगेगी यहां से यहां तक, और ये क्षेत्र हो जाएगा x अक्ष के ऊपर ये हिस्सा, ये पूरा। तो ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, इनमें से ये वाला हिस्सा घटा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो ये जो हिस्सा होगा, ये जो घटाना है, वो AC जो वक्र है, वक्र का मतलब रेखा है, इस रेखा का जो क्षेत्र है इन रेखाओं के बीच घिरा हुआ है x अक्ष के ऊपर, वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो माइनस किया जाएगा, ये माइनस का लिखा हुआ है। यानी x अक्ष के ऊपर ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा और माइनस का ये हिस्सा, यानी AB रेखा के समीकरण से y का मान लगाएं और फिर BC रेखा के समीकरण से y का मान और AC रेखा के समीकरण से y का मान लगा के सूत्र y dx में लगा दिया है तीनों जगह। देखो यहाँ y dx समीकरण 1 से y का मान, ये समीकरण 2 से y का मान y dx, और ये समीकरण 3 से y का मान y dx। यहाँ सीमा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर सीमा आपकी यहाँ से यहाँ तक है, और जब माइनस का करेंगे AC तो सीमा 2 से 6 तक है। हल कर लिया है 5/2। इसको x की तरह इस्तेमाल किया गया है, जैसे ये x है तो x का समीकरण x² होता है, x² 2। तो ये लिमिट लगा दी, ऐसे ही इसका समीकरण, ये माइनस है, y का मान माइनस है ये, तो हमने यहाँ प्लस को ही माइनस बना दिया है। इसको x की तरह इस्तेमाल करो, x² 2, ये बटे 2 है। ये भी x की तरह इस्तेमाल करो, x² 2, ये 3/4 है और इसके बटे 2। लिमिट लगा दी गई है, पहले ये 4 लगाए x की जगह, देखो ये 4 लग गए दोनों जगह, यहाँ 4 लग गए और माइनस के ये वाले 2 लग गए। यहाँ ये 6 लगाए x की जगह, ये आया, ये वाले 4 लगाए x की जगह, ये आया, ये 3/8। यहाँ 6 लगाए x की जगह तो ये आया, माइनस करके ये वाले 2 लगाए तो ये आया। हल होके तुम्हारा ये बचा, ये हल होके ये आया, ये हल होके ये बचा, और ये वाला हल होके ये बचा। देखो ये माइनस का बचा 16, इससे ये कट के प्लस का 8 आ जाएगा, और ये से ये कट के 2। इस तरह से ये आपका उत्तर है। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया है, आपके साथ हर स्टेप समझ में आ गया होगा। इस कायदा का एक आध प्रश्न और आप करके देख लीजिए, तो मान लिया जाएगा कि आपने ये प्रश्न करना सीख लिया है। कहीं कोई स्टेप में यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।